नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल बीपीएम नॉलेज में। आज हम लोग एसएससी के टॉप 50 क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। अगर इनमें से किसी भी प्रश्नों का आंसर अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, एक कॉम्पैक्ट डिस्क किस प्रकार की डाटा भंडारण पद्धति होती है? एक कॉम्पैक्ट डिस्क किस प्रकार की डाटा भंडारण पद्धति होती है? तो ये प्रकाशिक, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रकाशिक यानी कि ऑप्टिकल यह एक कॉम्पैक्ट डिस्क डाटा भंडारण पद्धति होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होते हैं? जीवन रक्षक हार्मोन्स किस ग्रंथि से स्रावित होते हैं? तो ये एड्रीनल ग्रंथि से, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। एड्रीनल ग्रंथि से जीवन रक्षक हार्मोन स्रावित होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भाग मानव की कंकालीय संरचना से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सा भाग मानव की कंकालीय संरचना से संबंधित है? तो यह जांघ की हड्डी, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। जांघ की हड्डी यह मानव की कंकालीय संरचना से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति का भार लिफ्ट में अपने भार का दोगुना होता है, इस दशा में उसका त्वरण होगा। एक व्यक्ति का भार लिफ्ट में अपने भार का दोगुना होता है, इस दशा में उसका त्वरण होगा। तो उसका त्वरण होगा जी ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। यानी कि गुरुत्वाधर दर ऊपर की ओर एक व्यक्ति का भार लिफ्ट में अपने भार से दोगुना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर विज्ञान के संदर्भ में कौन सा लोब मुख्य रूप से दृश्य सूचना से संबंधित है? मानव शरीर विज्ञान के संदर्भ में कौन सा लोब मुख्य रूप से दृश्य सूचना से संबंधित है? तो यह ऑक्सीपिटल लोब, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑक्सीपिटल लोब यह मानव शरीर विज्ञान के संदर्भ में यह लोब मुख्य रूप से दृश्य सूचक से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या एक गुणधर्म संबंधी विकार है? निम्नलिखित में से क्या एक गुणधर्म संबंधी विकार है? तो यह डाउन्स संलक्षण यानी डाउन सिंड्रोम, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। डाउन सिंड्रोम यह एक गुणसूत्र संबंधी विकार है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक समान वित्तीय गति में क्या होता है? एक समान वित्तीय गति में क्या होता है? तो ये होता है चाल अचर एवं वेग चर रहते हैं, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चाल अचर रहते हैं और वेग चर रहते हैं, यह एक सामान्य वित्तीय गति में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी द्रव को वाष्प में परिवर्तित कर दूसरे स्थान पर भेजने व फिर उसे ठंडा कर द्रव में परिवर्तित कर लेने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? किसी द्रव को वाष्प में परिवर्तित कर दूसरे स्थान पर भेजने व फिर उसे ठंडा कर देने में परिवर्तित कर लेने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो यह कहलाती है आसवन विधि, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आसवन विधि से किसी द्रव को वाष्प में परिवर्तित करके फिर उसे ठंडा द्रव में परिवर्तित कर लेना आसवन प्रक्रिया कहलाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, नमक मिश्रित कपूर को किसके द्वारा शुद्ध किया जा सकता है? नमक मिश्रित कपूर को किसके द्वारा शुद्ध किया जा सकता है? तो ये ऊर्ध्वापातन द्वारा, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ऊर्ध्वापातन द्वारा नमक मिश्रित कपूर को शुद्ध किया जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, केचुए का मुख्य विसर्जित पदार्थ जो नेफ्रिडिया द्वारा छोड़ा जाता है। केचुए का मुख्य विसर्जित पदार्थ जो नेफ्रिडिया द्वारा छोड़ा जाता है उसे यूरिया कहते हैं, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। यूरिया केचुए का मुख्य विसर्जित पदार्थ है जो नेफ्रिडिया द्वारा छोड़ा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोरल बनने का मुख्य संबंध किससे है? कोरल बनने का मुख्य संबंध किससे है?
तो यह एंथोजोआ से, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। एंथोजोआ से जो है कोरल बनने का मुख्य संबंध है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, रसायन विज्ञान में प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? रसायन विज्ञान में प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? तो यह जोकोबस हेनरिकस वेंट हाफ, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। जोकोबस हेनरिकस वेंट हाफ जो है यह रसायन विज्ञान में प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, मृत्युपरांत शरीर की जांघ अथवा पोस्टमार्टम को क्या कहते हैं? मृत्युपरांत शरीर की जांघ अथवा पोस्टमार्टम को क्या कहते हैं? तो यह कहते हैं ऑटोप्सी, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑटोप्सी जो है यह मृत्युपरांत जो है शरीर की जांघ अथवा पोस्टमार्टम को जो है कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में भोजन के पाचन के संदर्भ में लाइपेज का स्राव कहाँ से होता है? मानव शरीर में भोजन के पाचन के संदर्भ में लाइपेज का स्राव कहाँ से होता है? तो ये होता है अमाशय से, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अमाशय से जो है मानव शरीर में भोजन के पाचन के संदर्भ में लाइपेज का स्राव होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूर्य की हानिकारक किरणों से आँखों की रक्षा के लिए धूप के चश्मे में प्रयुक्त कांच में किसका मिश्रण होता है? सूर्य की हानिकारक किरणों से आँखों की रक्षा के लिए धूप के चश्मे में प्रयुक्त कांच में किसका मिश्रण होता है? तो ये होता है फेरस ऑक्साइड का, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। फेरस ऑक्साइड का जो है सूर्य की हानिकारक किरणों से जो है आँखों की रक्षा के लिए धूप के चश्मे में प्रयुक्त कांच प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्लवमान जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? प्लवमान जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये किया था बराबर मैकलिंटोक ने, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। बरा मैकलिंटोक ने जो है प्लवमान जीन का सिद्धांत का जो है प्रतिपादन किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, मक्खन व क्लोराइड है जिसमें क्या होते हैं? मक्खन व क्लोराइड है जिसमें क्या होते हैं? तो ये वसा में जल परिक्षिप्त होते हैं, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। वसा में जल परिक्षिप्त होते हैं, यह मक्खन व क्लोराइड है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, पिछड़े व विकासशील देशों के लिए रोलिंग प्लान का सुझाव किसके द्वारा दिया गया था? पिछड़े व विकासशील देशों के लिए रोलिंग प्लान का सुझाव किसके द्वारा दिया गया था? तो ये दिया गया था जी मीडल के द्वारा, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। जी मीडल के द्वारा जो है पिछड़े एवं विकासशील देशों के लिए रोलिंग प्लान का सुझाव दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य का संबंध असम राज्य से नहीं है? निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य का संबंध असम राज्य से नहीं है? तो ये बधाई, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। बधाई जो लोक नृत्य है यह असम राज्य से संबंधित नहीं है। देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि मनुष्य की एक ही आंख होती तो क्या होता? यदि मनुष्य की एक ही आंख होती तो क्या होता? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी और सी दोनों, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। बी और सी दोनों, जिसमें कि दृश्य क्षेत्र कम हो जाता और त्रिविमीय प्रतिबिंब दिखाई नहीं देता, यानी कि तीन साइड जो है दिखाई नहीं देता और जो है दृश्य क्षेत्र जो है कम हो जाता यदि मनुष्य का एक ही आंख होता तो। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, रुधिर स्कंदन में मदद करने वाला विटामिन कौन सी है? रुधिर स्कंदन में मदद करने वाला विटामिन कौन सी है? तो यह विटामिन के, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। विटामिन के जो है रुधिर स्कंदन में जो है मदद करने वाला विटामिन है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, अनियत तापी प्राणियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? अनियत तापी प्राणियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो ये उनके शरीर का तापमान वायुमंडल के अनुसार बदलता रहता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके शरीर का तापमान वायुमंडल के अनुसार बदलता रहता है,
यह जो है अनियत तापी प्राणियों के लिए सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, एड्स वायरस का अनुवांशिक पदार्थ क्या होता है? एड्स वायरस का अनुवांशिक पदार्थ क्या होता है? तो ये होता है एक सूची आरएनए। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। एक सूची आरएनए जो है यह एड्स वायरस का जो अनुवांशिक पदार्थ होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, विद्युत निर्यातक विज्ञापन के साइन बोर्ड्स की विषय सूची की रात में पठनशीलता सक्षम रखने के लिए उनमें किस गैस का प्रयोग किया जाता है? विद्युत निर्यातक विज्ञापन के साइन बोर्ड की विषय सूची की रात में पठनीयता सक्षम रखने के लिए उनमें किस गैस का प्रयोग किया जाता? तो उसमें किया जाता है नियॉन गैस का। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाए। नियॉन गैस का प्रयोग जो है विद्युत निर्यातक विज्ञापन साइन बोर्ड के लिए जो है रात में जो है सही से पढ़ने के लिए जो है उसमें प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पानी से भरे गिलास में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है। टुकड़े के पूरे पिघल जाने पर गिलास में पानी का तल क्या होगा? पानी से भरे गिलास में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है। टुकड़े के पूरा पिघल जाने पर गिलास में पानी का तल क्या होगा? तो यह अपरिवर्तित रहता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अपरिवर्तित रहेगा जब पानी से भरे गिलास में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है और टुकड़ा के पूरा पिघल जाने से जो है गिलास में पानी का तल जो है अपरिवर्तित रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो इसका प्रतिरोध क्या होगा? जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो इसका प्रतिरोध क्या होगा? तो यह बढ़ जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। जब किसी धातु को गर्म करेंगे तो इसका प्रतिरोध जो है बढ़ जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, सब्जी के रूप में खाए जाने वाला छत्रक है। सब्जी के रूप में खाए जाने वाला छत्रक क्या है? तो यह है कवक। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। कवक जो है यह सब्जी के रूप में खाए जाने वाला छत्रक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, डीएनए संरचना का मॉडल किसने दिया था? डीएनए संरचना का मॉडल किसने दिया था? तो ये दिया था वाटसन और क्रिक ने। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। वाटसन और क्रिक ने जो है डीएनए संरचना का मॉडल दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, विटामिन ई महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? तो यह है अंकुरित अनाजों में। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अंकुरित अनाजों में जो है विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 61 किससे संबंधित है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 61 किससे संबंधित है? तो यह राष्ट्रपति का महाभियोग से। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। राष्ट्रपति का महाभियोग से जो है भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो है 61 संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रथम प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने कब नागौर राजस्थान में पहला ग्राम पंचायत का उद्घाटन किए थे? प्रथम प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने कब नागौर राजस्थान में पहला ग्राम पंचायत का उद्घाटन किए थे? तो ये किए थे 2 अक्टूबर 1959 में। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 2 अक्टूबर 1959 में जो है प्रथम प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने जो है नागौर राजस्थान में पहला ग्राम पंचायत का जो है उद्घाटन किए थे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने किस अधिनियम के खिलाफ लड़ने और सत्याग्रह शुरू करने का फैसला किया था? गांधी जी ने किस अधिनियम के खिलाफ लड़ने और सत्याग्रह शुरू करने का फैसला किया था? तो यह रॉलेट एक्ट 1919। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। रॉलेट एक्ट 1919 के जो है खिलाफ जो है लड़ने का और सत्याग्रह जो है करने का फैसला किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस युद्ध के परिणाम स्वरूप जर्मनी इटली का एकीकरण पूर्ण हुआ? किस युद्ध के परिणाम स्वरूप जर्मनी इटली का एकीकरण जो है पूर्ण हुआ? तो ये हुआ था सेडान युद्ध 1870 के। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा।
सेडान का युद्ध 1870 में हुआ था। इसी युद्ध के परिणाम स्वरूप जो है इटली और जर्मनी का एकीकरण हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हिमाद्री नाम किसके लिए प्रयुक्त होता है? हिमाद्री नाम किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो ये होता है ग्रेटर हिमालय के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ग्रेटर हिमालय के लिए जो है हिमाद्री नाम जो है प्रयुक्त होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य आरबीआई का नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कार्य आरबीआई का नहीं है? तो ये रुपये के मूल्य का निर्धारण करना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। रुपये के मूल्य का निर्धारण करना जो है यह आरबीआई का कार्य नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत में लोकतंत्र के लिए चुनौती है? निम्नलिखित में से कौन भारत के लिए लोकतंत्र में चुनौती है? तो यह राजनीतिक में धन का प्रयोग। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। राजनीतिक में धन का प्रयोग जो है यह भारत में लोकतंत्र के लिए चुनौती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत की सर्वाधिक ऊंचा पर्वत शिखर है? निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वाधिक ऊंचा पर्वत शिखर है? तो यह है K2। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। K2 जो है यह भारत की सर्वाधिक ऊंचा पर्वत शिखर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, विकास केंद्र उपागम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? विकास केंद्र उपागम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? तो ये की गई थी चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में जो है विकास केंद्र उपागम की जो है शुरुआत की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने कहा था महात्मा गांधी क्षणिक पूत की भांति धूल उठाते हैं लेकिन अस्तर नहीं? निम्नलिखित में से किसने कहा था महात्मा गांधी क्षणिक पूत की भांति धूल उठाते हैं लेकिन अस्तर नहीं? तो ये कहा था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो है महात्मा गांधी क्षणिक पूत की भांति धूल उठाते हैं लेकिन अस्तर नहीं यह कहा था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1977 के चुनाव में जनता पार्टी का नारा क्या था? 1970 के चुनावों में जनता पार्टी का नारा क्या था? तो यह था लोकतंत्र बचाओ। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 1977 के चुनावों में जनता पार्टी का नारा था लोकतंत्र बचाओ। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिन तक अपने पास रोक सकती है? राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिन तक अपने पास रोक सकती है? तो ये 14 दिन तक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 14 दिन तक जो है राज्यसभा धन विधेयक को रोक सकती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वास्तुकला में सुर्खी का प्रारंभ किसके द्वारा हुआ? भारतीय वास्तुकला में सुर्खी का प्रारंभ किसके द्वारा हुआ? तो ये कुषाणों के द्वारा हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा। कुषाणों के द्वारा जो है भारतीय वास्तुकला में सुर्खी का प्रारंभ हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वरोजगार कार्यक्रम है? निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वरोजगार कार्यक्रम है? तो यह है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना जो है यह एक रोजगार कार्यक्रम है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, अनुसूचित जाति के लिए लोकसभा की कितने सीटें आरक्षित है? अनुसूचित जाति के लिए लोकसभा की कितने सीटें आरक्षित हैं? तो यह 84 सीटें। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 84 सीटें जो है यह अनुसूचित जाति के लिए लोकसभा में सीटें आरक्षित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में कृषि जन्य पदार्थों हेतु दिया जाने वाला श्रेणी मापदंड क्या है? भारत में कृषि जन्य पदार्थों हेतु दिए जाने वाला श्रेणी मापदंड क्या है? तो यह है एग मार्क। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। एग मार्क जो है
यह भारत में कृषि जन्य पदार्थों हेतु जो है दिए जाने वाला श्रेणी मापदंड है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मूल रूप से कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे? भारतीय संविधान में मूल रूप से कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे? तो 7। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 7 जो है भारतीय संविधान में मूल रूप से जो है मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार एक कानून है जो लोगों को किसका अनुमति प्रदान करता है? सूचना का अधिकार एक कानून है जो लोगों को किसका अनुमति प्रदान करता है? तो ये सरकार क्या कर रही है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। सरकार क्या कर रही है? ये सूचना का अधिकार एक कानून अधिकार है जो लोगों को जो है किसका अनुमति प्रदान करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिहार के इतिहास पर प्रथम ग्रंथ के रचनाकार कौन थे? बिहार के इतिहास पर प्रथम ग्रंथ के रचनाकार कौन थे? तो ये थे अली मोहम्मद शाह आजिमावादी। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अली मोहम्मद शाह आजिमावादी जो है बिहार के इतिहास पर प्रथम ग्रंथ के रचनाकार थे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कृषि उपजाओं के न्यूनतम समर्थक मूल्य एमएसपी की संस्तुति किसके द्वारा की जाती है? कृषि उपजाओं के न्यूनतम समर्थक मूल्य एमएसपी की संस्तुति किसके द्वारा की जा सकती है? तो ये सीएसीपी द्वारा। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। सीएसीपी द्वारा जो है यह कृषि उपजाओं को जो है न्यूनतम समर्थक मूल्य एमएसपी जो है संस्तुति की जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का अंतिम क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत नहीं है? तो यह है कोयला। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। कोयला जो है यह ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत नहीं है। आज के लिए बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।